समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। इंदौर ने जीता स्वच्छता का ताज, लगातार 5वें साल बना सबसे स्वच्छ शहर। वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर यूटी में आर्थिक विकास की करेंगी समीक्षा। और अशमुजी कुलगाम में मुठभेड़, टीआरएफ कमांडर मारा गया। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के इंदौर को दिल्ली में विज्ञान भवन में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा स्वच्छता का ताज पहनाया गया। शहर ने लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब जीता है। गुजरात के सूरत और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। स्वच्छ गंगा शहर श्रेणी में वाराणसी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वेक्षण के 6ठे संस्करण 2021 में कुल 2320 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें से ये दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। नवीनतम संस्करण में छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 नवंबर से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगी और इस संभावना के साथ केंद्र मंत्री केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक विकास की स्थिति की समीक्षा करेंगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद वित्त मंत्री की ये पहली यात्रा होगी। वे पहले दिन जम्मू हाट में व्यापार उद्योग प्रतिनिधि मंडल के हितधारकों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश में निवेश के माहौल को बढ़ाने और निवेश बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की थी और महामारी के बाद की दुनिया में एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विकास का जायजा लिया था। जम्मू और श्रीनगर में 23 और 24 नवंबर को वित्त मंत्री और विभिन्न हितधारकों के बीच समीक्षा बैठक के दौरान उपराज्यपाल द्वारा हाईलाइट किए गए मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। सुरक्षा बलों ने अशमुजी कुलगाम में माहगुंड इलाके में एक मुठभेड़ में टीआरएफ के एक कमांडर को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने इस इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था, जहां 2 आतंकियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही थी। सुरक्षा बलों ने एक जवाबी कार्रवाई करते हुए दूसरी ओर से गोलाबारी शुरू होने के बाद इस मुठभेड़ को जारी किया। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर सवालिया निशान साधते हुए कहा कि जब करतारपुर कॉरिडोर खोलने और अन्य मामलों पर पाकिस्तान से बात की जा सकती है तो फिर कश्मीर के मुद्दे पर बात क्यों नहीं हो सकती। महबूबा ने अपने कुपवाड़ा दौरे में पत्रकारों के साथ बात करते हुए कहा कि प्रशासन और सरकार कश्मीर के आवाम को नजरअंदाज करती रही है, लेकिन उनकी पार्टी लोगों की आवाज बनती रहेगी और राज्य का दर्जा और 35A की बहाली करवाने तक लड़ती रहेगी। दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर बीजेपी को 70 साल लगे जम्मू कश्मीर में 370 हटाने में, तो हम भी 70 महीने हो सकता है, 70 दिन भी, 70 महीने भी हो सकते हैं, और हम स्ट्रगल करेंगे। और जो हमारा तशख़्ख़ुस है, जो हमारा मुल्क का वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जिसको इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, उसको दोबारा से बहाल करने के लिए हम तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक 370 35A बहाल होने के साथ साथ मसले कश्मीर भी हल नहीं किया। आपको लगता है कि मसला कश्मीर के पूरा में हल के लिए एक बार फिर से आपस में बातचीत का शुरू करना चाहिए? उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। देखिए, जब अभी करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोल दिया तो क्या पाकिस्तान के साथ ने बात नहीं की? अभी पिछले कई महीनों से सीज फायर चल रहा, तो क्या पाकिस्तान के साथ बात नहीं हुई? NSAs की बात होती है, दूसरे मुल्कों में जाके बात करते हैं। अभी पाकिस्तान के NSA को फिर इन्वाइट किया गया था अफगानिस्तान पे बात करने के लिए। तो जब हम कहते हैं तो चिढ़ जाते हैं, मगर बातचीत तो चल रही है। और बातचीत तो वाजपेयी ने भी की थी, जो बीजेपी का सबसे बड़े जो लीडर थे। तो बातचीत के बगैर तो कोई बात चलेगी नहीं। मगर मेरा मुद्दा ये है कि जो हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ, लोग इतने बेदिल हो गए हैं कि अब वो ना तो इंसाफ मांगते हैं, ना तो वो सजा मांगते हैं।
युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष राजन सिंह हैप्पी ने 23 सितंबर को अवकाश घोषित करने के संबंध में तवी पुल पर आगामी सामूहिक विरोध प्रदर्शन के संबंध में आज घोषणा की और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 23 नवंबर को सुबह 11 बजे से सभी डोगरों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होना होगा और ऐसा अनुरोध करते हुए उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस बात पर सुनवाई जरूर की जाए। 11:30 बजे तवी वाले पुला पर स्टैचू के कोल आइयो सारे जम्मू के डोगरे गी सिर्फ राजपूत नहीं सारे जम्मू के लोग जम्मू के डोगरे जो अपने आप ही डुग्गर प्रदेश के डोगरे समझते हैं वो सारे आइयो तो 23 तरीक पुला पर आनी अपनी एकजुटता दसो तो सरकारी अस आखना चाहते हैं कि असेंगी मजबूर मत करो कि अस भी टिकट ट्रालियां लेइयै ते तंबू जेड़ा अगर साड़ी 23 तरीक साड़ी गल नहीं सुनी गई आने वाले 10 तरीक 10 दिसंबर गी अस तंबू जेड़ा साड़ा है वो महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के सामने लगी आग तो फिर जब तक छुट्टी नहीं हो वो तंबू नहीं पढ़ो तो ना युवा राजपूत सभा उठो सारे लोग अपील करने खास करिए एडमिनिस्ट्रेशन ही। कोऑपरेटिव विभाग द्वारा दिलाई जा रही सुविधाओं और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने की मुहिम में तेजी लाने के लिए 14 नवंबर से शुरू हुए 68वें कोऑपरेटिव सप्ताह का समापन करते हुए विभाग के सचिव ने युवाओं और आम जनता को कोऑपरेटिव विभाग से संपर्क बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों तक विभाग द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं का लाभ आम जनता तक तेजी से पहुंचाने के लिए विभाग तत्पर रहेगा। मैं डिटेल में तो बता दूंगा हॉल में, ब्रीफ में इतना बताना चाहूँगा कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है उस कंटेक्स्ट में आई थी जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई थी वर्ल्ड में। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या रहता है कि एक आदमी खड़ा होता है, अपना खुद का कैपिटल लगाता है और जो भी अर्निंग्स है वो उतने तक ही रहती है, तो वो मोनोपोलीज फिर करने लगता है और छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स है कंज्यूमर्स है उनके लिए फिर मुश्किलें होती है। तो ये जो छोटे छोटे कंज्यूमर्स है प्रोड्यूसर्स है वो इकट्ठा आकर के अपनी एक सोसाइटी बनाते हैं और कलेक्टिव स्ट्रेंथ के बेसिस पर वो फिर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से कॉम्पीट करते हैं। ये बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी की बैकग्राउंड है। कश्मीर में आज से जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इंतजामिया ने कई सुविधाओं का ध्यान रखा है। परीक्षा केंद्रों में श्रीनगर की ठंड से निपटने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के इंतजाम का भी खासा ध्यान रखा गया है। एग्जामिनेशन हॉल में रखे हुए हैं तो पूरी तरह से हमने गवर्नमेंट के जो भी ऑर्डर्स हैं इस रिलेटेड SOPs के रिलेटेड हमने फॉलो किए हुए। बिल्कुल पहला दिन है, बच्चे काफ़ी जोश में हैं, पहला दिन है एग्ज़ाम का, तो जितने भी बच्चों का यहाँ सेंटर है सारे ही बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। बिल्कुल पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि अपने बच्चों को जब भी एग्ज़ाम के लिए भेजें मास्क का ख्याल रखा जाए। माँ बाप देखें कि जब बच्चा जा रहा है उसको मास्क पहना हुआ हो और गर्म कपड़े हों, ठंड है। हमारे यहाँ सेंटरों में गर्मी का भी हमने अरेंजमेंट रखा है, तो बच्चे जब भी आएँ मास्क वगैरह पहन कर आएँ, यही मेन हमारा यही रहेगा। घाटी में कड़े इंतजामों के बीच सुरक्षा कर्मी यहां रह रहे लोगों की कई तरह से भी मदद कर रहे हैं। इस बात के लिए ये जाने जाते हैं और इंसानियत के इस रिश्ते की एक मिसाल आज भी देखने को मिली जब कुलगाम में आज तड़के सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों की मुठभेड़ के बीच अन्य सुरक्षा कर्मियों ने रास्ते चलते स्कूली बच्चों और लोगों को छुड़ाकर हिफाजत से उन्हें स्कूल परिसर तक पहुंचाया और अध्यापकों के हवाले किया। गौरतलब है कि कश्मीर में आज से ही 10वीं कक्षा की परीक्षाएं भी शुरू हुई हैं और छात्रों का स्कूल जाना लाजिम हो गया है। पीडीपी के प्रवक्ता सदस्य आगा तारिक सलीम मलिक ने आज हैदरपुरा मुठभेड़ की कानूनी जांच की मांग करते हुए कहा कि सरकार को इस मामले को कोर्ट के हवाले कर देना चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी भी अन्य परिवार के साथ ऐसी बेइंसाफी ना हो सके। इनको हवाले की जाएं ताकि और जो है कन्फ्यूजन और रोज़ बरोज़ अफवाहें जो फैल रही हैं उन पर रोक लगे और हम लोग हमेशा पुरअमन फ़िज़ा में रहने के ख्वाह रहते हैं और कोशिश हमारी रहती है कि यहाँ बदअमनी ना हो, पुरअमन माहौल बने। हालांकि सरकार की तरफ से जो दावे किए गए थे वो तो टोटल फेल हैं, लेकिन फिर भी और यहाँ के जो आम जनता से भी और आवाम लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, बल्कि जो हकीकत है उस पर जो है आगे जो है कदम बढ़ाएं
और जिला उधमपुर के पहाड़ी इलाकों में जानवरों का खतरा मंडराता ही रहता है, लेकिन आज रामनगर में स्थायी और रिहायशी इलाके में एक आदमखोर जानवर ने एक युवती पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवती के मुंह पर गंभीर चोटें के चलते उसे रामनगर अस्पताल से तुरंत जिला अस्पताल उधमपुर लाया गया और युवती के परिजनों ने उपराज्यपाल प्रशासन से जानवरों का इस तरह से रिहायशी इलाकों में घुसना और हमला करने की जांच करवाने की अपील की। तहसील रामनगर है और सुबह सुबह जी हमारी बेटी बाथरूम गई बाहर बाथरूम और रास्ते में मतलब किसी ने अटैक कर दिया, जानवर ने, भालू हो सकता है और इसका पूरा मुंह खा लिया है। और हम फिर रामनगर में हॉस्पिटल आए, उधर से हमें जहाँ उधमपुर में रेफ़र कर दिया। और हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि इन जानवरों के ऊपर काबू पा लिया जाए। कहाँ खाया हुआ है वालों ने? पूरा मुंह खा लिया है और कोई हालत नहीं छोड़ी है। सरकार से क्या? सर हम ये चाहते हैं कि इन जानवरों को काबू में किया जाए, काबू पाया जाए इनके ऊपर। जिला विकास परिषद सदस्य आरएसपुरा प्रोफेसर गारू राम भगत एवं बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा ने आज गांव खाना चक से लेकर आगरा चक तक जाने वाली लिंक मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के सरपंच दर्शन चौधरी विशेष तौर पर उनके साथ उपस्थित रहे, जिन्होंने ये कहा कि पंचायत के लोगों की ये पुरानी मांग थी जिसे आज पूरा किया गया है और लिंक मार्ग पक्का होने से दर्जनों गाँव के लोगों को लाभ मिलेगा। प्राथमिकता है कि गाँवों को भी रोड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाए, देहातों में भी रोड सुविधा जो है वो सबको मिले, तो उसी दिशा में ये काम जो है वो करवाए जा रहे हो रहे हैं। तो मैं महकमा को भी PWD को बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से, उनके सपोर्ट से ये सारा काम जो है वो हो रहा है और गवर्नमेंट का भी हम धन्यवाद करते हैं। तो इसी तरह और भी जो देहातों में काम है उनके डेवलपमेंट के काम है, इसी तरह प्राथमिकता पे करवाए। औरा प्रोडक्शन की तरफ से गोवा में करवाई गई मिस इंडिया प्रतियोगिता में जम्मू के मीरा साहब क्षेत्र के गांव ब्रिज नगर में रहने वाली समीक्षा शर्मा ने ड्रोन मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। वहीं आज घर पहुंचने पर समीक्षा शर्मा का क्षेत्र के लोगों द्वारा एक भव्य स्वागत किया गया। समीक्षा शर्मा ने बताया कि औरा प्रोडक्शन की तरफ से गोवा में करवाई गई इस प्रतियोगिता में देश भर की 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं बेटी की इस सफलता के बाद परिजनों ने भी खुशी जताते हुए कहा कि उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन कर दिया है। मेरे को मतलब वहाँ जाकर मुझे काफ़ी बुरा भी लगा, बिकॉज लड़कियाँ वहाँ पे जो भी होती हैं एक दूसरे को डाउन करती हैं, बट मैंने उस चीज़ को भी इग्नोर करा, फिर भी अपना हार्ड वर्क दिया और उन सबको पीछे करके मैंने विनर का अचीव करा। कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ को अचीव करते हो तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, हमें कभी अपने रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। आप जहाँ से हो उस चीज़ को याद रखो। जो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, लास्ट में मैंने यही बोला जय माता दी, और मैं अभी भी ये बोलूँगी जय माता दी, सारे खुश रहो और जस्ट अपने अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहो। परिवार में कैसा माहौल है? आप पहला स्थान हासिल किया तो मेरा माहौल तो मुझे आपके सामने ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सब बहुत खुश हैं और मैं सबको ऐसे खुश करती रहूँगी इन फ्यूचर भी। मैं कभी किसी का मतलब लेट डाउन नहीं करूँगी, किसी को अपने तरफ से मैं अपना बेस्ट दूँगी और सबको ऐसे खुश करती रहूँगी। ऑल्दो मैंने सबको परेशान भी कर रखा है, बट अब मैं सबके साथ अच्छी रहूँगी। इससे पहले भी कोई कंपटीशन में भाग लिया? इससे पहले मैं डांस करती थी, डांस में भी मेरा विनर ही आया हमेशा, और मेरा स्टार्टिंग से ऐसा है कि अगर मैं किसी चीज़ को देना चाहती हूँ, अचीव करना चाहती हूँ तो वो मैं करती हूँ, चाहे वो डांस हो चाहे वो मॉडलिंग हो। मैम आने वाले दिनों में आप किस विषय पर ज़्यादा काम करना चाहेंगे? आने वाले दिनों पे मैं अपने फ्लॉस पे काम करना चाहूँगी, जिन चीज़ों में मैं बेटर नहीं हूँ मैं उन पे काम करना चाहूँगी। मैं अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना चाहती हूँ जो मुझे नहीं आती, मैं अपने स्किल्स गेन करना चाहती हूँ। मॉडलिंग में जो मुझे नहीं पता उन चीज़ों को सीखना चाहती हूँ ताकि मैं फ्यूचर में और बेस्ट मॉडल बन सकूँ। समाचारों के इस अंक को यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।